नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 179 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है, यह 180वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 928 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 929वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब वीडियो के द्वारा किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा है, आपका ये वर्ष कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उन प्लेलिस्ट को क्लिक करते ही आप अपने राशिफल के वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये भी उन वीडियोज़ के अंत में कवर किया हुआ है। उन उपायों को करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यदि आप ज्योतिष से संबंधित मेरा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस पॉडकास्ट तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक होगा वो भी उस पॉडकास्ट का ही होने वाला है। तो जाकर के उस पॉडकास्ट को भी अवश्य ही सुन लीजिएगा, जिससे कि आपके ज्योतिष से संबंधित जो भी भ्रम है, जो भी प्रश्न हैं, जो भी संशय हैं, उनका निराकरण उस पॉडकास्ट के माध्यम से हो जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये एक आईडी है चुटकुला गेमिंग और नाम है इनका देवानंद। तो देवानंद जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 18 फरवरी 1974। जन्म का समय है रात के 11 बजे और जन्म स्थान है महाराष्ट्र, नागपुर। तुला लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी धनु बनती है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। अब तुला लग्न की जन्म कुंडली के लिए गुरु की महादशा मार्केश की दशा एक तरह से होती है। षष्ठेश की दशा अकारक प्लैनेट है। गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जाकर के केतु की दृष्टि से दृष्ट, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा, बट नवमांश में वो दशम भाव में केतु के साथ ही बैठे हैं तो राहु से दृष्ट हो गए, तो नवमांश में गुरु थोड़े पीड़ित हैं और षडबल में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुला लग्न के लिए दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। प्रश्न इनका है कि 2 साल से बहुत नुकसान हो रहा है, जो भी निर्णय ले रहा हूँ सही नहीं बैठ रहा है, सब उल्टा हो रहा है। देखिए, जो भी निर्णय ले रहे हैं आप, उसके पीछे तो आपकी कुंडली में केवल और केवल जो परेशानी दिखाई देती है वो यही है कि गुरु की महादशा आपको चल रही है। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, ये दोनों ही ग्रह 2/12 के संबंध में बैठे हुए हैं। तो 2/12 के संबंध में होने के चलते कहीं ना कहीं निर्णय जो आप ले रहे हैं वो ठीक आपके नहीं बैठते। कर्म भाव के स्वामी पराक्रम भाव में राहु के साथ है, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग और विष योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत कर रहा है। अब जब मानसिक अशांति के योग कुंडली में हो और जब महादशा यानी कि आपका वक्त बुरा आ जाए तो वो मानसिक अशांति बढ़ चढ़ करके देखने में सामने आ जाती है और एक के बाद में एक परेशानियां जातक के जीवन काल में लगी हुई रहती हैं। रही बात 2 साल से, तो 2 सालों से भी बात करें तो गुरु में शुक्र का अंतर ही आपको चल रहा है, तो ये एक परेशानी का कारण आपकी कुंडली के हिसाब से बनता है। अब इस कुंडली के आधार पर गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर आपको प्रारंभ होगा 13 मार्च 2025 के बाद से। और मार्च 2025 से अगर देखते हैं तो गुरु और सूर्य एक ही राशि पर एक ही नक्षत्र में युति बना करके बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में मात्र 4 अंश की दूरी है। अब गुरु जो सूर्य हैं आपकी कुंडली में, वो लाभ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठ करके लाभ स्थान को देख रहे हैं और नवमांश कुंडली में सूर्य आपके लाभ भाव में है। तो करियर वाइज आर्थिक पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है 13 मार्च 2025 के बाद से।
अब बारी आती है कि गुरु की महादशा तो अभी लंबी चलने वाली है, तो गुरु की महादशा के लिए क्या किया जाए। तो गुरु की महादशा के लिए आपको किसी भी एक मंदिर में, स्पेशली यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नित्य यदि आप दर्शन करते हो, तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उस मंदिर की साफ सफाई में, उस मंदिर के विकास में आप अपना यदि सहयोग देते हैं, तो ये उपाय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मैं देखता हूँ। साथ ही साथ में चने की दाल को या चने की दाल के कुछ पकवान बना करके गुरुवार के दिन यदि आप गाय को खिलाते हैं, तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को जल दीजिए और शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए और वहीं पर बैठ करके 3 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। इन उपायों को करिए, भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में वक्त बदलता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुनीता शर्मा नाम से आईडी है और पलक शर्मा की जन्म कुंडली है। तो पलक जी आप तैयार हैं, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1996, सुबह के 6:10 का जन्म है और जन्म स्थान जो इन्होंने दिया है वो है मध्य प्रदेश, इंदौर। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, राशि सिंह बनती है। लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन आपकी जन्म कुंडली में, जिसको अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। वर्तमान समय में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है। शनि केतु की युति आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जो कि पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित दीर्घकालिक रोगों को प्रदर्शित करती है। प्रश्न इनका है, करियर रुका है, ग्रेजुएशन के बाद से कोई जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, यूपीएससी आईएफएस ऑफिसर बनना है, बेटी को हेल्प करें। राहु महादशा चल रही है, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आपने हेल्प कर दी तो। देखिए राहु की महादशा आपको चल रही है, राहु की महादशा होने की वजह से ही कहीं ना कहीं पढ़ाई में समस्या आ रही है। अब पंचम भाव में शनि केतु की युति पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे नहीं हैं और कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे ना होने की वजह से ही दिक्कत जा रही है। रही बात आईएफएस में जाने की, देखिए यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना आपकी कुंडली के हिसाब से, वैसे आईएफएस आपकी कुंडली में मैंने देख लिया है कि अच्छा है, 12वें में शुक्र है और नवमांश में वो उच्च के हैं और सूर्य और मंगल की पोजीशन भी आपकी कुंडली में अच्छी है। बट इम्पेशेंसी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और कंसंट्रेशन की कमी, ये 3 आपके अंदर कमियां हैं। और अगर देखा जाए तो राहु की महादशा ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। राहु की महादशा आपकी शिक्षा में बाधा अवश्य ही उत्पन्न करने वाली है। यूपीएससी के आईएफएस के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करते रहो साइड में, बट मुझे लगता है कि आपको किसी और नौकरी की तरफ भी प्रयास करना चाहिए। किसी सामान्य लेवल की यदि आप सरकारी नौकरी अभी ले लेती हैं तो आपका कम से कम भविष्य तो सिक्योर हो ही जाएगा, क्योंकि राहु की महादशा में यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए इंतजार करना या बैठना या वेट करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पंचम भाव में शनि है, राहु की दृष्टि उन पर है और राहु की महादशा ने एजुकेशन पर आपके ब्रेक लगा दिया, या ये कह लीजिए कि एजुकेशन हो गया बट कमाई का कोई सोर्स आपको नहीं मिला। जबकि लाभ भाव में ही आपके राहु बैठे हुए हैं और राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी धन भाव में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं, रुद्र योग आपकी कुंडली में बन रहा है। बट उसके बाद भी अगर परेशानी है तो इस परिस्थितियों को देख करके तो यही लगता है कि यूपीएससी अभी आने वाले समय में पॉसिबल होता हुआ तो नहीं ही दिखता है। आप किसी और दूसरे तरह की गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज क्या है, आपकी कुंडली में शिक्षा भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही तो है, लेकिन षडबल के सबसे कमजोर प्लैनेट है। अब गुरु ही ऊंचाई मान सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य भी आपके लग्न में 18 अंश पर बैठे हैं, बट षडबल में वो भी वीक है, क्योंकि नवमांश में वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है और जन्मांक में वो केतु की दृष्टि से दृष्ट है। तो केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही तो ये तो अच्छी चीज है, लेकिन ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा। बट नवमांश कुंडली में भी आपका सूर्य कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं ले रहा है, तो यूपीएससी जो कि ए ग्रेड लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आपका जाना तो मुझे पॉसिबल नहीं दिखता। हाँ, लेकिन अगर सामान्य दर्जे की सरकारी नौकरी की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए योग आपकी कुंडली में है और राहु की महादशा में भी आप सामान्य लेवल की सरकारी नौकरी तो ले ही सकते हो, इतनी मजबूती आपकी कुंडली में बनती है। बाकी आईएफएस आपका गोल है तो वो गोल आप बना करके रखो, लेकिन उस गोल में, उस रास्ते में जाते समय बीच में जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको देखने में मिल रही हैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करते हुए चलिए। उन रास्ते में जो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं उनको भी यदि आप लेते हुए चलोगे तो कहीं ना कहीं भविष्य आपका सिक्योर होगा और जो गोल आपका है भगवान ने चाहा तो उस तक भी आप आने वाले समय में पहुंच सकते हो। बट यूपीएससी की पॉसिबिलिटीज अभी के टाइम पर तो बहुत ही वीक दिखाई देती हैं। सूर्य की आराधना करिए, साथ ही साथ में अपने जीवन काल में एक ना एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध यदि आप करा लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और गुरुवार के दिन का उपवास करना, ये 2 उपाय करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है
ये शिवानंदा नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है ये सत्यनारायण जी की है। तो सत्यनारायण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 2002, 24 अप्रैल 2002। जन्म का समय है रात के 1:10, सोरादा उड़ीसा। मकर लग्न की कुंडली है, राशि सिंह है, मंगल की दशा में राहु का अंतर चल रहा है। प्रश्न इन्हें पूछा है, मेरे भाई के बारे में पूछना है, उसका सीए बनने का योग है क्या, वो अभी सीए की स्टडी कर रहा है, कभी सक्सेस होगा इसमें, प्लीज रिप्लाई। मकर लग्न की कुंडली है, लग्नेश शनि बनते हैं पंचम भाव में राहु के साथ हैं। शनि मंगल राहु और शुक्र की होती पंचम भाव में, जहां पंचमेश स्वग्रही हैं। रही बात सीए की, तो बुध की स्थिति, बुध षडबल में सबसे कमजोर है, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। पंचमेश के नक्षत्र में, भाग्येश का चतुर्थ में जाना पंचमेश के नक्षत्र में और अपने राशिपति से दूसरे 12वें का संबंध बनाना, तात्कालिक मित्र में मित्र भावस्थ होकर के बैठे जाएंगे। मंगल के ही नवांश में हैं। नवांश कुंडली में लग्न में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है। यहाँ अष्टम स्थान में चंद्रमा अष्टमपति जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। देखिए सीए बनने के योग तो हैं बट अभी नहीं है, 2026 के दिसंबर के बाद में सीए बनने के योग है। सीए बनने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए, बट समस्या ये है कि शनि और राहु की युति पंचम भाव में है और पंचमेश भी वहीं पर बैठे हैं, जो कि शनि और राहु से अफेक्ट हो रहे हैं। और बुध इनकी कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर है। सबसे पहले तो एक पन्ना बनवा करके, या पन्ना का उपरत्न जो होता है ऑनिक्स बनवा करके इनको धारण कराइए। बुधवार के दिन राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इनसे नित्य 3 माला जाप कराइए। और बुद्ध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम साह बुधाय नमः, बुधवार से प्रारंभ करके नित्य इनसे 3 माला जाप करना प्रारंभ कराइए। इन 3 उपायों को आप करिए और 2026 के दिसंबर के बाद में जो ऑलमोस्ट 1 वर्ष का समय मिलेगा, वो इनकी कुंडली में सीए बनने के योगों को लेकर के आ रहा है। तो यदि सब कुछ ठीक रहता है, इन उपायों को कर लेते हैं, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल शनि राहु पंचम में है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होगा। मंगल वहां पर है तो इम्पेशेंसी वाली बात जो पहले बोली वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो जिन उपायों को मैंने बताया उसकी तरफ यदि आप जाते हैं, प्रॉपरली अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो संभावनाएं बनती हैं कि दिसंबर 2026 के बाद में सीए में सिलेक्शन हो जाए। उपाय जो बताए हैं उनको करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।